ऑलराइट, वेरी ग्रेट इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत है आज के हमारे इंडियन प्राइम टाइम में। हम आज आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं एंड दिस अपॉर्चुनिटी कैन बी योर चांस टू ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। हम लोग चेंज कहते ही नहीं है, हम कहते हैं ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, दैट टू इन क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन स्पेस। ऑलराइट, वेरी ग्रेट इवनिंग एवरीबॉडी। आप सबका स्वागत। राइट, सॉरी। सो आज का ये जो हमारा रेगुलर जूम है इंडियन प्राइम टाइम का, एंड इनफैक्ट ये दुनिया का वो जूम है जहां पे हमेशा आपको दिखेगा ऑलमोस्ट 700 to 1000 की कैपेसिटी में लोग आते हैं। व्हाई? बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी कुछ इस तरह की है जो कि एक बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े लेवल पे लोगों की जिंदगी ट्रांसफॉर्म करने जा रही है। सो जितने भी नए गेस्ट यहाँ पे आए हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एंड इनफैक्ट आई very warm-heartedly welcome everybody. I'm sure you will find this presentation very interesting. हमारे कुछ नियम है यहाँ पे इस प्रेजेंटेशन में शामिल होने के लिए, बेसिक प्रोटोकॉल्स की आपका ऑडियो एंड विजुअल्स थोड़ा सा अगर आप कंफर्टेबल नहीं है प्लीज ऑफ रखिए, इत्मीनान से बैठिए, चैट बॉक्स में कमेंट्स करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे अपडेट्स, सारे क्वेश्चंस जो हैं वो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन आंसर किए जाएंगे थ्रू अपडेट्स। एंड विद दैट हम लोग जो है यहाँ पे हमारे प्रेजेंटर्स को इनवाइट करते हैं। सो आज के जो हमारे प्रेजेंटर है जो बहुत ही एक्सक्लूसिव है, बहुत अच्छे हिंदी के वक्ता है, एक बिजनेस पर्सन है, लेकिन क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में उनका कीन इंटरेस्ट जो रहा है उसकी वजह से आज इस प्रोजेक्ट के साथ में बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं और बड़े अच्छे से इस पैनल को अच्छे से कमान संभाले हुए हैं। सो आपके सामने एक बहुत ही अच्छे शुद्ध हिंदी वक्ता को प्रेजेंट करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए मुझे बहुत फक्र हो रहा है एंड आप सबकी इजाजत से हम इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे मिस्टर अमित शर्मा को, who will take on the presentation forward. अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है and over to you. Let's begin this presentation. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद ऋषित जी, और एक बार फिर मैं सभी का स्वागत करता हूं। वक्त ज्यादा जाया ना करते हुए मैं अपना स्क्रीन शेयर करने की अनुमति मांगूंगा आप सभी से, और एक छोटे है डिस्क्लेमर्स के साथ इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं। और हम जो इकट्ठे हुए हैं इस एक पर्पज के साथ है कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की गुंजाइश है, कुछ सीखने को, कुछ जानने का मौका है यहाँ पे, और इसी सीखने और समझने की कोशिश में आप सभी का स्वागत करेंगे इस ऑफिशियल प्रेजेंटेशन पे, एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 पे। शुरुआत करने से पहले कुछ सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो। सामान्य अस्वीकरण। वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 में आपका स्वागत है। सभी प्रस्तुतकर्ता स्वैच्छिक आधार पर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उनके विचार एवं राय आवश्यक रूप से संगठन के विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करते हैं। इस प्रस्तुति में सारी विषय वस्तु केवल सूचना हेतु है। हालांकि हमारा लक्ष्य सटीकता है, लेकिन कुछ त्रुटियां भी हो सकती हैं। प्रदान की गई जानकारी सामान्य है, न कि कोई वित्तीय या व्यक्तिगत सलाह। हम किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम जानकारी और सिस्टम प्रदान करते हैं, लेकिन हम किसी भी खरीदारी या सदस्यता का समर्थन नहीं करते हैं। आपके निर्णय केवल आपके हैं, इसलिए हम आपको गहन शोध करने की सलाह देते हैं। यदि संदेह हो तो किसी योग्य पेशेवर से मार्गदर्शन लें। आपकी यहाँ निरंतर उपस्थिति यह दर्शाती है कि आप इन शर्तों को स्वीकार करते हैं।
आइए एफिलिएट मार्केटिंग का सावधानी पूर्वक और जिज्ञासा पूर्वक अन्वेषण करें। धन्यवाद। कानूनी अस्वीकरण। आप एफिलिएट मार्केटिंग मॉडल 2.0 पर वी आर ऑल सतोशी की आधिकारिक प्रस्तुति देख रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी द्वारा प्रदान किए गए या बनाए गए सभी प्रोडक्ट, सेवाएं, उनके घटक भाग और संचालन विधियां और प्रणालियां पूरी तरह से वी आर ऑल सतोशी के हैं। सभी आईपी सुरक्षित है। कोई भी व्यक्ति यदि स्पष्ट अनुमति के बिना किसी भी प्रोडक्ट की प्रतिलिपि बना रहा है, वितरित कर रहा है या दोबारा बेच रहा है, वे गंभीर कानूनी परिणामों का जोखिम ले रहे हैं। वी आर ऑल सतोशी की प्रस्तुतियों का कोई भी अनाधिकृत प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग या सोशल मीडिया साझाकरण सख्त वर्जित है। बिना अनुमति के प्रस्तुतियों को डाउनलोड करना और पुनः अपलोड करना कॉपीराइट कानून का उल्लंघन है और इसके कानूनी परिणाम हो सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों फिर से एक बार स्वागत करूंगा इस ऑफिशियल एंड रिक्वायर्ड डिस्क्लेमर्स के साथ जो अभी कंप्लीट हुआ है। कहाँ पे? यहाँ पे इस मंच पे। इसका नाम है वी आर ऑल सतोशी। क्या है वी आर ऑल सतोशी? इन सिंपल टर्म्स ये जान लीजिए कि एक गेटवे है इनोवेशन के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की तरह। वास, जिसे हम प्यार से वी आर सतोशी को बोलते हैं वास, ये एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनोवेशन मीट कर अपॉर्चुनिटी for potential affiliate marketers and investors alike। वास एक ऐसा एक्सीलेंट मार्केट प्लेस है जहां पे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है क्रिप्टो पे और ब्लॉकचेन पे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजीज की, ऑफरिंग ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोडक्ट्स एंड लिमिटलेस अर्निंग पोटेंशियल। बेसिक्स अर्निंग थिंग्स सबकी सेम रहती है, इस हाउस की भी ऐसी रही है। प्रोडक्ट्स चेंज होते हैं या फिर अपग्रेड होते रहते हैं। स्वागत करते हैं फिर से आपका एक बार एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 फ्रॉम वास, वेयर वी कैन गिव द पावर बैक टू द पीपल। अगर जाना जाए तो ये सोच आई है इस शख्सियत की वजह से जिनका नाम है शवेस, जो कि फाउंडर एंड सीईओ हैं वास के, यानी कि वी आर ऑल सतोशी के। एक छोटी सी उम्र में इतनी गहराई की सोच हासिल करना ही नहीं, ये इस बात को दर्शाता है कि ये एक इनोवेटर भी है, एक ब्लॉकचेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट भी हैं। उसी के साथ ये क्रिएटर हैं BTC20 स्मार्ट चेन के। टेक पार्टनर है बूमरैंग, काफी टेक्निकल एडवांस्ड और अपना काम का लोहा बनाया हुआ इस फील्ड के अंदर ये हिंदुस्तानी आज इस पर्टिकुलर कम्युनिटी को लीड कर रहे हैं, फाउंड किया हुआ है, जिनकी सोच काफी लंबी है, काफी गहरी है। और किस लिए है? क्योंकि ये हमेशा बेसिक्स पे बिलीव करते हैं। और बेसिक अगर इस इंडस्ट्री की बातचीत करें तो ये सिंबल जो आप देख रहे हैं, ये इसका बेसिक है, वो है बिटकॉइन। जानते हैं मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज। अगर वक्त में पीछे जाए और किसी ने 2010 करोड़ के आसपास लगाए होंगे इस पर्टिकुलर कॉइन के अंदर, तो वो आज की तारीख में लगभग 1500 करोड़ रुपए के मालिक हो चुके होते हैं। उतने एसेट उनके पास होते हैं। और अगर समझे तो ये रकम काफी है, काफी पुश्तों को संभालने के लिए, काफी जनरेशंस को संभालने के, लाइफ ट्रांसफॉर्म करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो काफी वक्त लगा है इसको वहां से यहाँ तक आने में। 2009 में लॉन्च हुआ ये, ऑलमोस्ट 14 साल के बाद बिटकॉइन ये एक ऐसी प्रणाली है जहां पे इतने अधिक मिलियनियर्स बनाए हैं या पैदा किए हुए हैं एक कि किसी भी अन्य फाइनेंशियल सिस्टम पे ये इतने कम टाइम पे नहीं हुए हैं। अब अगर हम पूछें क्या हमने अपॉर्चुनिटी मिस की है, जो भी हम अभी यहाँ पे जान चुके हैं या समझ चुके हैं, इसको अगर समझने की कोशिश करें, इस अपॉर्चुनिटी की अगर हम बातचीत करें, जो हम मिस किए होंगे, काफी लोगों ने मिस किया होगा। ये जानकारी जो आज हमारे पास है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में उस वक्त अगर होती जब ये शुरुआत हुई थी, तो जाहिर सी बात है कि हम सब वहां पे मौजूद होते, एंटर कर चुके होते। ऐसी अपॉर्चुनिटी में फिर से अगर जाना चाहेंगे तो ये है इसका जवाब। ये एक चांस है वैसा ही क्रिप्टो माइनिंग रेवोल्यूशन के साथ ज्वाइन करने का, जिसका नाम है BTC20 स्मार्ट चेन, जो हूबहू उसी प्रिंसिपल चल रहा है और 140 साल की एक्सक्लूसिव BTCC माइनिंग का बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है। आइए समझते हैं।
Bitcoin, the king of cryptocurrency. Since its inception in 2009, it has grown and developed into a new standard in finance, offering one of the most lucrative investment opportunities the world has ever experienced. As more people adopt Bitcoin, its limited supply and growing demand has significantly increased its value, generating tens upon tens of thousands of millionaires. As time moves forward, technology continues to advance. We see the evolution of things all around us. The same is true with Bitcoin. When it was launched, in order to mine Bitcoin, you would need physical hardware like an Antminer, as well as the software and technical know-how to configure everything. So mining was only available to those that had that specific skill set. And the miners are the ones who benefited the most by creating the Bitcoin ecosystem. I would like to introduce you to the evolution of Bitcoin, an unprecedented once-in-a-lifetime opportunity to be one of the first people to mine Bitcoin code. No external hardware needed and no complicated software, which makes it available to everyone. Simply order your NFT miner, connect it to the network, and you're set to mine Bitcoin code for the next 140 years. Imagine being able to go back to 2009 and be one of the first miners of Bitcoin. Knowing what you know right now and what Bitcoin has achieved, this is an absolute no-brainer. Bitcoin code is following the exact roadmap that Bitcoin created in all aspects. It's on its own blockchain. Exact same number of coins mined every day. Total supply of 21 million. Halvings, the whole 9 yards. This is your opportunity to be a part of the evolution of Bitcoin. Will you sit on the sidelines like last time and miss the opportunity? Or will you take action and become a part of history? The choice is yours. The evolution of Bitcoin is happening, and your time is now. Well, your time is now and it starts here. क्या है ये? वेलकम टू द फ्यूचर ऑफ बिटकॉइन, यानी कि ये डिजाइन किया गया है हम सबको माइंड में रखते हुए। BTC20 एक ऐसी लीडिंग टेक्नोलॉजी है जो एम्पावर कर रहा है हम सबको एक्सप्लोर करने के लिए और बिल्ड करने के लिए एक ऐसा अनोखा लार्जेस्ट इकोसिस्टम BTC20 स्मार्ट चेन के जरिए। ये एक EVM कंप्लायंट ब्लॉकचेन है और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 64,000 TPS की स्पीड पे काम कर रहा है, जो आज की तारीख में वन ऑफ द गुड स्पीड माना गया है। उसी के साथ इस स्पीड के साथ जो ट्रांजैक्शन यहाँ पे होता है वो बहुत लो गैस फीस चार्ज करता है, मतलब लोएस्ट इन द इंडस्ट्री की अगर बात करें तो कहना बुरा या गलत नहीं होगा। इट इज वन ऑफ द फास्ट स्केलेबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड चेन और BTCC इसका नेटिव कॉइन है। 140 साल की एक्सक्लूसिव जर्नी है माइनिंग की BTCC की, जो हूबहू बिटकॉइन की यानी कि BTC के चलते रहती है। और यहाँ पे अनलाइक BTC या फिर अनलाइक अर्लियर डेज, यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक हार्डवेयर या कोई स्पेसिफिक नो हाउ की जरूरत नहीं है माइन करने के लिए, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है माइनिंग सेटअप करने के लिए। ये एक ऐसा एंटायर माइनिंग इकोसिस्टम है जो काफी रिवॉर्डिंग है और एट द सेम टाइम आगे चल के काफी सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स को ये बेस प्रोवाइड करेगा। अब समझने की बात यह है कि क्या हम फिर से यहीं बैठेंगे साइडलाइन पे? क्या हम फिर से इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहेंगे? क्या हम फिर से फ्यूचर जो इस लेटेस्ट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ शुरू होगा इसको छोड़ना चाहेंगे या जुड़ना चाहेंगे? डिसीजन आपका है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं?
तो आइए समझते हैं कि इसके प्रोडक्ट क्या-क्या हैं। वीआरएल सतोशी की माइनिंग की अगर बातचीत करें तो ये माइन किया जाएगा ये बीटीसीसी कॉइन जो कि कोड 20 माइनर्स करेंगे। ये एक डिजिटल एनएफटीस है जो माइन कर रहे होंगे बिटकॉइन कोड। 140 साल की एक्सक्लूसिव माइनिंग चलेगी इस एनएफटी की जो अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से, पावर के हिसाब से माइन करेगी। यानी कि जीटी 1x, जीटी 10x और जीटी 100x जो कि अपनी-अपनी क्षमता के हिसाब से यहाँ पे माइन करेंगे जो आप समझ पा रहे हैं। इतना तो क्रिस्टल क्लियर है कि हूबहू वैसे ही 7200 कॉइन्स पर डे पे आज की तारीख में ये माइन किया जाएगा जो कि डिस्ट्रीब्यूट होगा विद रिलेशन टू द डिफरेंट पावर्स व्हाट पीपल हैव इन देयर हैंड। कि आपने एक नई मुहिम छेड़ी है, हिस्ट्री को रोकने की कोशिश की है। खुद बीटीसी की अगर बातचीत करेंगे तो आप देख रहे हो कि उसका प्राइसिंग एक लेवल तक पहुंचने के लिए काफी समय लगा है। तो क्या हुआ होगा उन सब का जिन्होंने इनिशियली माइनिंग करने की कोशिश की होगी? काफ़ियों ने तो इसकी माइनिंग ऐसे छोड़ के बाँट के चले गए होंगे। किसी ने पिज़्ज़ा खाया होगा, किसी ने ऐसे दान किया होगा, किसी ने संजो के रखा होगा, कोई भूल भी चुका होगा। लेकिन जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो आगे बढ़े हैं, उन्होंने इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री का बेनिफिट निकाला और ये समझा कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री जो सिर्फ ना केवल माइनिंग करेगी बल्कि इसका बेनिफिट और भी काफ़ी है। वही थॉट प्रोसेस को अगर यहाँ पे रखें तो यहाँ पे एक माइनिंग तो शुरू हो चुका है। लेकिन जिन्होंने यहाँ पे भरोसा किया हुआ है और इस इंडस्ट्री के साथ आगे भी जुड़ने वाले हैं, उनको आगे जुड़े रखने के लिए क्योंकि वेल्थ क्रिएशन जो इस पर्टिकुलर माइनिंग के कॉइन के साथ होगा तो वेल्थ क्रिएट करेगा। लेकिन आगे काफ़ी टाइम तक किसके साथ जुड़े रहना है, इस इंडस्ट्री में रहना है तो काफ़ी सारी चीज़ सीखनी पड़ेगी। जिसके चलते इसके साथ हो रहे प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना पड़ेगा, इस चेन में रहना पड़ेगा। समूह को यहाँ जुड़ना पड़ेगा ताकि वो इस चीज़ को समझे। और उसी के चलते यहाँ पे द्वार खोलते हैं अनोखे प्रोडक्ट्स को डेवलप करके लॉन्च करना यानी कि क्रिएटिंग द हिस्ट्री अनलाइक रिक्रिएटिंग द हिस्ट्री। ऐसे एक मुहिम आगे बढ़ी और इसके अंदर प्रोडक्ट्स जुड़ेंगे। जुड़ने से पहले ये जान लें कि बीटीसी माइनिंग क्या है और हूबहू कैसे इंपॉर्टेंट क्यों? बीटीसीसी एग्जैक्ट बिटकॉइन के रोड मैप पे है जो हम समझ चुके हैं 21 मिलियन की टोटल सप्लाई होगी यहाँ पे और बेनिफिट अर्ली स्टेज माइनर्स को ही मिलेंगे जैसे कि बीटीसी में मिले हैं। अपना हैश पावर इंक्रीज कीजिए थ्रू फ्री एनएफटी जो अवार्ड हो रहे होंगे बुमरैंग लाइसेंस के साथ। एफिलिएट कमीशन यहाँ पे सेल्स पे परचेज पे डिजिटल एनएफटीज की प्राप्त होंगे। 4 साल की हाल्विंग रहेगी यहाँ पे। लाइकली टू अप्रिशिएट इन नियर फ्यूचर और काफी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लाइंड अप है जो बहुत जल्द यहाँ पे जुड़ चुके होंगे। जैसे कि हम आपसे बात कर चुके थे कि आगे रहने के लिए यहाँ पे काफी सारी चीज सीखने के लिए और हिस्ट्री रिक्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी। वही एक कदम यहाँ पे आया इस प्रोडक्ट का जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख पर इसका नाम है बूमरैंग। साथियों एक ऐसा फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो कंबाइन कर रहा है काफी सारे एलिमेंट्स आर्बिट्रेज ट्रेडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीरो कोलैटरल फ्लैश लोन। ये ऐसे एलिमेंट्स जो अपने आप में इंडिविजुअली इस इंडस्ट्री पे हैं लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ इसको चलाया जाए लेके आ जाए ऐसा हुआ नहीं। दैट इज हाउ इट क्रिएट्स द हिस्ट्री। अगर आर्बिट्रेज की बातचीत करें तो आप समझ सकते हैं कि नॉर्मल ट्रेडिंग के अंदर हम एक एसेट को लेते हैं बाय एंड सेल करते हैं एक्सचेंज के अंदर। लेकिन वहीं पे एक एसेट को हम मल्टीपल एक्सचेंजेस के अंदर बाय एंड सेल करेंगे तो यहाँ पे आप करा पाएंगे आर्बिट्रेज। एक ही एसेट को अगर मल्टीपल एक्सचेंज पे करेंगे तो वो बन जाता है ऑलमोस्ट रग पुल काइंड ऑफ थिंग। लेकिन यहाँ पे अगर आप मल्टीपल एसेट मल्टीपल एक्सचेंजेस में कर लेते हैं तो दैट गिव्स ए वाइब्रेंट इफेक्ट। यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि ये प्राइस गैप क्यों होता है या फिर आर्बिट्रेज प्रॉफिट बनता कैसे है? तो आप जानते हैं कि अलग-अलग एक्सचेंजेस पे ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस उनका बाइंग कैपेसिटी के परचेजिंग कॉस्ट के ऊपर जो भी रहा हो जिसके चलते यहाँ पे उनका प्राइस पैरिटी रहता है, कुछ प्राइसेस में वेरिएशंस रहता है। इसी वेरिएशंस का फायदा उठाया जाता है आर्बिट्रेज प्रॉफिट के अंदर। आर्बिट्रेज जनरली सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे देखा गया है लेकिन यहाँ पे बूमरैंग पे कोशिश की गई है कि ये आर्बिट्रेज का प्रोसेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के थ्रू लेके आए और ना कि जस्ट डिसेंट्रलाइज में और ऑल दोस प्लेसेस जहाँ पे ये प्राइस पैरिटी मौजूद है इस इंडस्ट्री पे उन सभी जगह से इसका बेनिफिट उठाया जा सके। दैट इज हाउ दिस थिंग कम्स अप। एट द सेम टाइम अगर इसके अंदर हमें ट्रेड करना है आर्बिट्रेज का बेनिफिट निकालना है तो हमें जाहिर है कैपिटल की जरूरत पड़ती है और इस कैपिटल की जरूरत का आंसर ऑलरेडी इसी इंडस्ट्री में मौजूद है जिसे डिफाई फ्लैश लोन के नाम से जानते हैं।
डिफाई फ्लैश लोन का एक सिंपल सा पॉइंट ऑफ व्यू है, या फिर यहाँ पे जो लोन प्रोवाइड किया जा रहा है ट्रेड करने के लिए, डायरेक्टली ट्रेडर्स को प्रोवाइड किया जाएगा, एंड विच इज गवर्न बाय वन सिंगल रूल कि आप जो भी लोन यहाँ पे ले रहे हैं एज ए ट्रेडर, वो वापस पहुंच जाना चाहिए लेंडर के पास इन द सेम ट्रांजैक्शन, जो एक ब्लॉक पे कंप्लीट हो सके। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, और ये पॉसिबल है, संभव है, और हो भी रहा है। अगर ऐसा कुछ ट्रेड हो जो इस एक ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा हो और वहां पे लॉस हो रहा हो, तो ये एग्जीक्यूट होने नहीं देगा, यानी कि ये लोन लिया ही नहीं जाएगा, यानी कि देयर इज नो लोन टेकन, एंड दिस बिकम्स रिवर्स पूल का इंपैक्ट देते हुए सेफ्टी और गारंटी प्रोवाइड करता है लेंडर को। एग्जाम्पल के तौर पर समझे इस पर्टिकुलर फ्लैश लोन को, मान लीजिए यहाँ पे आप एसेट बोरो कर रहे हैं फ्लैश लोन का 10 ईथ का, ये लेके आप पहुंच जाते हैं एक डेक्स ए पे, जहाँ पे एक एसेट आप आइडेंटिफाई करते हैं जो अंडर वैल्यूड है, वहां पे आप उसको परचेज करते हैं, यानी कि स्वैप करने के बाद, और उसको आप एनरूट कर लेते हैं डेक्स बी की तरफ, जहाँ पे उसी एसेट का रेट थोड़ा बढ़ के है। यहाँ पे आप सेल करके उस एसेट को बेनिफिट कमा लेते हैं, उसको आप स्वैप करेंगे ऑन द प्रिंसिपल कॉइन जो कि रहेगा ईथ में। अगर आप देखेंगे तो आपने लिया था 10 ईथ और यह बन चुके हैं प्रॉफिट के साथ 11 ईथ। 10 ईथ प्रिंसिपल वापस पहुंच जाता है अलॉन्ग विद पर्टिकुलर फीस, और रह जाता है यहाँ पे 1 ईथ जो कि है प्रॉफिट, नीट एंड क्लीन प्रॉफिट, जो सीधा पहुंचेगा आपके वॉलेट पे। ये डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड रहेगा दोस्तों, जहाँ पे एंटायर डिसीजन आपका रहता है कि आप इसको रिटेन करेंगे, एनकैश करेंगे, स्वैप करेंगे, जो भी करना चाहेंगे, दैट डिसीजन विल बी योर्स। अब अगर बातचीत करें कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, यानी कि बूमरैंग के अंदर अगर हम जुड़ना चाहते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, क्योंकि इसकी एक्सक्लूसिविटी वी आर ऑल सतोशी की तरफ से, क्योंकि इनका टेक सपोर्ट इन यहाँ से प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हर एक लाइसेंस का गेटवे ओपन किया गया है, जो कि 5 तरह के लाइसेंसेस हैं, और यहाँ पे हर एक लाइसेंस के अगेंस्ट में जो भी आप पैकेज परचेज कर रहे हैं, उसका राइट नाउ जो हो रहा होगा, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर पैकेज कॉस्ट आपको प्रॉफिट सीलिंग के तौर पे दी जाएगी। कब तक? वेल, जो भी आप पैकेज परचेज कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड फ्लैश लोन की एक्टिविटी मिलेगी, जो ट्रेड करने में हेल्प करेगी, जो मैंने पहले बताया आपको, टू गेट योर 2x प्रॉफिट सीलिंग। लाइसेंस एक 500 का, जिसका प्रॉफिट सीलिंग रहेगा 1000, लाइसेंस 2000 जिसका प्रॉफिट सीलिंग है 2000, लाइसेंस 3 3000, प्रॉफिट सीलिंग 6000, लाइसेंस 4 5000, प्रॉफिट सीलिंग 10000, और टॉप ऑफ द हाउस लाइसेंस 5, इसकी प्रॉफिट सीलिंग है 20000, क्योंकि इसका प्राइस है 10000। अब ये एक प्रोडक्ट था, इससे पहले माइनिंग भी देखा, ये भी अपने प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे वास गवर्न कर रहा है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0 के प्रिंसिपल पे। और जाहिर सी बात है, जब आप एफिलिएट मार्केटिंग पे जुड़ते हैं, तो ये आप चॉइस कि आप केवल प्रोडक्ट को यूज करके ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पे रहे, एंड यू मेक द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट। अन्यथा आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग के प्रिंसिपल पे अगर चाहते हैं, तो यहाँ पे डोर खुल जाते हैं आपके एफिलिएट इनकम। वास एक ऐसा कॉम्पेंसेशन प्लान फॉलो कर रहा है कि जो कि बाइनरी सिस्टम को फॉलो करता है, और उस प्रिंसिपल के हिसाब से आप अपने डायरेक्ट इंट्रोड्यूसर लेग यूज करके एक लेफ्ट और एक लेग राइट लेग को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिसके चलते आप सब्सक्रिप्शन, जैसे ही आप एक प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाते हैं, आप क्वालिफाई कर जाते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया का। वो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है जो ओपन करेगा आपको एफिलिएट इनकम को हासिल करने का। दैट वाज वेरी सिंपल कि आपको आपका अकाउंट को प्रीमियम करना पड़ेगा। अगर पोटेंशियलिटी की बातचीत करें, यहाँ पे कितना आप अर्न कर सकते हैं, तो जो भी पैकेज आप यहाँ परचेज कर रहे हैं, चाहे वो एनएफटी के तौर पे हो या फिर बूमरैंग लाइसेंस के तौर पे, जो भी पैकेज आपने परचेज किया है, उसका 3x रहेगा आपका मैक्सिमम या फिर कैप्ड एफिलिएट पोटेंशियल अर्निंग। इस पोटेंशियल अर्निंग को आप इंक्रीज कर सकते हैं अपने पैकेज को हैश अप करते हुए, चाहे बूमरैंग लाइसेंस के तौर पे हो या फिर एनएफटीज के तौर पे हो। जो उस पैकेज को जुड़ जाएगा आपका 3x पोटेंशियल इनकम के साथ। अब इसी चीज को अगर बातचीत करने की समझने की कोशिश कोट और 5000 का हो गया पर हजार, हैश अप करने के बाद वो भी कंट्रीब्यूट करेगा आपका 3x पोटेंशियल इनकम पे। और बूमरैंग के तो 500 का हो गया 1500, 1000 का 3000, 3000 का 9000, 5000 का 15000, और 10000 का 30000 तक का पोटेंशियल इनकम का कैपिंग या बेनिफिट रहेगा। यहाँ पे हैश अप कर सकते हैं आप सिंगल या मल्टीपल लाइसेंसेस लेते हुए, वो भी एड अप हो जाएगा आपका 3x पोटेंशियल इनकम पे। अब अगर बातचीत करें यहाँ पे पोटेंशियल इनकम के इस गेट पे में क्या-क्या ऐसा इनकम है जो यहाँ से रिलीज होके आपको मिलता है। तो
तो यहाँ पे आता है इंट्रोड्यूसर किकबैक। बेसिकली एक बार आप प्रीमियम सब्सक्राइबर बन जाते हैं, उसके बाद में आप जिसे भी डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं आपके अपने लिंक से, ये जो भी जुड़ता है डायरेक्टली आपके अपने लिंक से, तो वो जो पैकेज परचेज़ करेंगे, उस पैकेज का 5% आपको इंट्रोड्यूसर किकबैक के तौर पे दिया जाता है। इसी के साथ कोई भी अपना पैकेज को इंक्रीज़ कर रहा है, रीपरचेज़ कर रहा है, किस लिए? ताकि अपना हैश पावर को इंक्रीज़ कर सके एनएफटी परचेज़ करते हुए, या फिर वापस फिर से एक नया पैकेज लेना चाहते हैं बूमरैंग का, तो वो भी हैश अप हो जाता है, और इस रीपरचेज़ किए हुए हर पैकेज के साथ जो भी होगा उस प्रोडक्ट का वैल्यू का 5% बेनिफिट आपको प्राप्त होगा एज़ अ इंट्रोड्यूसर किकबैक ऑन रीपरचेज़, या फिर बूस्टर के तौर पे जाना जाता है। यहाँ पे अभी तक की इस 2 इनकम में कोई भी कैपिंग नहीं है। नेक्स्ट कम्स द इनकम, जो चेक मैच बोनस के नाम से जाना जाता है, और ये बेसिकली होता है उसके ऊपर बेस होता है। यानी मैच होता है यहाँ पे लेफ्ट पे और राइट पे, तो उसका 10% आप चेक मैच बोनस के तौर पे दिया जाता है। यहाँ पे दोस्तों एक कैपिंग मौजूद, सॉरी, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक कैपिंग रखी गई है $300 प्रति दिन पे। इस कैपिंग को आप इन कर सकते हैं, जो हम आगे आने वाली स्लाइड में समझेंगे। ये बात अगर समझ लें कि एग्जांपल की बातचीत करें, आपने यहाँ पे पैकेज लगाया, आपका बूमरैंग लाइसेंस परचेज़ करते हुए $500, और आपको फ़ॉलो अप किया किसी ने, उन्होंने भी बूमरैंग का मिनिमम $500 का पैकेज परचेज़ किया रहेगा। हो सकता है कि आप जिसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो टेक्निकली एडवांस पर्सन है, उन्होंने ये देखा है कि लेट अस गो विद अ पर्टिकुलर वेल्थ क्रिएशन, तो उन्होंने हो सकता है कि एनएफटी के 2 500 के पैकेज परचेज़ किए होंगे। तो आप यहाँ पे क्वालीफाई होगे प्रीमियम सब्सक्राइबर के तौर पे। नाउ फ़ॉलो करते हुए आपके फुटस्टेप्स को डायरेक्टली एक इंट्रोडक्शन आया और उन्होंने 500 का एनएफटी परचेज़ कर लिया। तो यहाँ पे आप प्राप्त करते हैं आपके 5% किकबैक बोनस का। एट द सेम टाइम आप अगर देखें यहाँ पे जो बिज़नेस होता है, ये वॉल्यूम मैच हुआ है लेफ्ट का और राइट का, व्हिच इज़ 1000, और आप यहाँ पे पाएँगे 10% मैचिंग बोनस ऑफ दिस 1000, जो कि बनता है $100 का। इस एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने जो देखा यहाँ पे एज़ अ इंट्रोड्यूसर किकबैक एंड द चेक मैच बोनस, टोटल हो गया यहाँ पे $125 का, जो आप यहाँ पे हासिल कर पाएँगे, जो सेटल होगा आपके बैक एंड पे आफ्टर एवरी बिज़नेस क्लोजिंग। जैसे मैंने बताया आपको कि जो रैंकिंग था यहाँ पे, जो कैपिंग था आपका चेक मैच बोनस हासिल करने का, इसे बाय डिफ़ॉल्ट 300 पे कैप किया गया है। इसे बढ़ाया जा सकता है पर डे की कैपिंग को 1500 तक का। लेकिन ये हासिल करने के लिए आपको यहाँ पे कुछ रैंक्स हासिल करने पड़ेंगे। इस रैंक को हासिल करते वक़्त आपको एक किस्म से इंसेंटिवाइज़ भी किया जा रहा है, जिसे यहाँ पे एसेंशियल क्लब बोनस के तौर पे जाना जाता है। ये एक ऐसा रिवॉर्ड है जो आप अचीव कर पाएँगे सर्टेन रैंकिंग पे, जो आप अचीव करें बिकॉज़ यू हैव फुलफिल्ड योर चेक मैच वॉल्यूम क्राइटेरिया। हर एक रैंक को जो आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे 1 से लेके 11 तक का, यहाँ पे जो नाम दिया है वो स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री पे सबसे चरण पे हो रहा कॉइन का नाम है, और जो ये कॉइन का नाम है वही कॉइन यहाँ पे आपको एसेंशियल क्लब बोनस के तौर पे दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बातचीत करें तो पड़ाव पे पहले शिबा रैंकिंग आप हासिल कर पाते हैं, फिर अचीव कर लेते हैं अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बिज़नेस का हो जाता है $1,00,000 का। यहाँ पे आपका डेली का चेक की लिमिट $300 से बढ़ के $360 की हो जाती है। एट द सेम टाइम आप यहाँ पे हासिल कर लेते हैं $1,000 वर्थ के शिप कॉइन्स। श्रृंखला में आगे है ट्रॉन, जो आप हासिल कर पाएँगे अगर आपका चेक मैच बिज़नेस वॉल्यूम मैच होता है 2.5 लाख का। यहाँ पे आपका चेक मैच बोनस की लिमिट पर डे की बढ़ जाती है 420 की कैपिंग पे, और आप हासिल कर पाएँगे यहाँ पे $2,000 वर्थ के ट्रॉन पॉइंट्स। इसी तरीके से श्रृंखला में आते हैं डॉज, कार्डानो, रिपल, और एट द सेम टाइम आगे बढ़ते श्रृंखला में छठे आते हैं मैटिक, पोल्काडॉट, सोलाना, बाइनेंस, इथेरियम। दोस्तों, यहाँ पे जो भी टीम बिल्ड कर रैंकिंग हासिल कर रहे हैं, यहाँ तक यानी कि 1 से लेके 10 तक का जो पड़ाव है, यहाँ पे जो भी आप अचीवमेंट करेंगे, जो भी बेनिफिट यहाँ पे, ये सब आपके पोटेंशियल अर्निंग से रिलीज़ होता है। लेकिन 11वां रैंकिंग जो है वो है बिटकॉइन का। ये वो रैंक है जहाँ से आप शुरुआत कर लेते हैं वो इनकम जो आपके 3x पोटेंशियल अर्निंग के बाहर की है। यानी कि ये जो बेनिफिट यहाँ से मिलता है, ये आपको 3x पोटेंशियल अर्निंग के अंदर में नहीं आता है। इसीलिए इसका नाम रखा गया है बिटकॉइन, और ये आप हासिल कर पाएँगे अगर आपका चेक मैच वॉल्यूम बन जाता है ऑलमोस्ट 2 करोड़ का। यहाँ पे 1500 की बन जाती है आपकी कैपिंग लिमिट ऑफ चेक मैच बोनस पर डे पे, और उसी के साथ आपको यहाँ पे एसेंशियल क्लब रिवॉर्ड के तौर पे प्राप्त होते हैं 1 मिलियन के बिटकॉइन्स।
दैट्स हाउ इट टेक्स इट फॉरवर्ड। अभी तक जो हमने पिक्चर देखा वो लाइन बाय लाइन आप समझना चाहे तो ये एक टैबुलर फॉर्म है वहाँ का, जिसको समझने के लिए आसानी हो सकती है, रखा गया है यहाँ पे। आप चाहे तो इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या फिर नोट डाउन करके भी रख सकते हैं, ताकि आप इसके बारे में और अधिक जानकारी लेना चाहे तो आप अपने अप्लायंस या फिर इंट्रोड्यूसर से बातचीत कर सकते हैं। अब आता है एक ऐसे इनकम के तौर पे जहाँ पे कंपनी खुद अपने मंथली अर्निंग को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग दीज पीपल जो कुछ बिजनेस को अचीव कर लेते हैं। इसे नाम दिया है स्ट्रक्चरल पूल इनकम, और यहाँ पे मंथली टर्नओवर का 10% का इनकम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अमंग हु एल्स? तो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, मेगा, गीगा एंड टेरा। मेगा पूल में मंथली टर्नओवर का 4%, गीगा पूल में मंथली टर्नओवर का 3% और टेरा पूल में मंथली टर्नओवर का 3% यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली अमंग ऑल दो जो क्वालिफाई करते हैं इन सभी पूल्स को। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? तो मेगा पूल की अगर बातचीत करेंगे, यहाँ पे वो क्वालिफाई करेंगे जिन्होंने अपने नीचे चेक मैच बिजनेस वॉल्यूम जनरेट किया हुआ है 10 लाख का। गीगा पूल की अगर बातचीत करें तो यहाँ पे क्वालिफाई वो कर पाते हैं जो यहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम अचीव करते हैं चेक मैच वॉल्यूम ऑफ 50 लाख का, यानी कि 5 मिलियन का। और टेरा पूल की अगर बातचीत करें तो यहाँ पे क्वालिफाई वो होते हैं जो अपने नीचे चेक मैच वॉल्यूम अचीव कर चुके हैं $1 करोड़ का, यानी कि $10 मिलियन का। जो टेरा पूल में क्वालिफाई होता है बाय डिफॉल्ट मेगा पूल में और गीगा पूल में भी क्वालिफाई हो चुके हो। जैसे ही बताया आपको कि मेगा पूल में जो क्वालिफाई हो रहे हैं उनके साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है कौन सा क्वांटम, वो 4% मंथली रेवेन्यू जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है इक्वली। इन टोटल अगर बातचीत करते बन गया 4, 3 और 3, यानी कि 10% जो यहाँ पे कंपनी मैनेजमेंट शेयर कर रही है अमंग ऑल दोस गाइस। नाउ कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं। जो भी यहाँ पे बुबरंग के पैकेजेस परचेज कर रहे हैं उनके पास एक या फिर जो एक्सक्लूसिविटी होती है फ्लैश लोन को प्राप्त होता है व्हेन दे परचेज लाइसेंस अलोंग विद अ फ्री GT1X GT1X माइनर का। अब एमबीपी शुरू होने के उपरांत क्या होता है, जिन्होंने भी लाइसेंस या परचेज किया होता है वो यूटिलाइज कर पाएंगे अपने फ्लैश लोन का। कितना फ्लैश लोन? विल बी यूटिलाइज द अनलिमिटेड फ्लैश लोन। यूटिलाइज कर पाएंगे कब तक? जब तक अगर वो इनिशियल स्टेज पे है तो जिन्होंने इनिशियली परचेज किया हुआ है उनको 3x का बेनिफिट, एक्स का प्रॉफिट सीलिंग का बेनिफिट यहाँ पे प्राप्त होगा।